नमस्कार। फीफा वर्ल्ड कप में आज सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया। वही अर्जेंटीना जिसके पास लाइनल मेसी जैसा खिलाड़ी है। खैर, ये तो खेल है, हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन मनी 9 हमेशा आपको वित्तीय खेल मैदान में जीत दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं हूं वरुण और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर है भारतीय रेल से जुड़ी हुई। रेलवे ने इकोनॉमी एसी कोच पर बड़ा फैसला लिया है। ट्रेनों में एसी 3 इकोनॉमी कोच की व्यवस्था को रेलवे ने खत्म करने का फैसला किया है। इन बोगियों को भी अब थर्ड एसी कोच की श्रेणी में रखा जाएगा। इनका किराया भी थर्ड एसी के बराबर लिया जाएगा। दरअसल रेलवे ने पिछले साल स्लीपर और एसी थर्ड क्लास के बीच इकोनॉमी क्लास को शुरू किया था, जिसका किराया स्लीपर से ज्यादा लेकिन थर्ड एसी से थोड़ा कम था। थर्ड एसी में 72 सीटें होती हैं, वहीं इकोनॉमी क्लास में 83 सीटों की व्यवस्था की गई थी। इकोनॉमी क्लास में यात्रियों को कंबल और चादर की सुविधा नहीं थी। ऐसे में यात्री कंबल की सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। इकोनॉमी क्लास में कंबल की सुविधा मुहैया कराने से यह रेलवे को महंगा पड़ने लगा। इकोनॉमी क्लास में कंबल देने से रेलवे को अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा। ऐसे में रेलवे ने एसी इकोनॉमी को बंद करने का फैसला लिया है। सस्ता हो सकता है आपका डीटीएच बिल। जी हां, आपके केबल और डीटीएच का बिल कम यानी कि सस्ता हो सकता है। रेगुलेटर ट्राई ने नए ब्रॉडकास्टिंग नियमों को नोटिफाई कर दिया है। अब चैनल बुके के सब्सक्रिप्शन पर 45% तक का डिस्काउंट दे सकेंगे। साथ ही अभी अलग अलग चैनल पर मिलने वाले इंसेंटिव बुके पर भी उपलब्ध होंगे। अभी चैनल 33% तक का ही डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन नए ब्रॉडकास्टिंग नियमों के तहत अब 19 रुपए से कम दाम वाले चैनल बुके में शामिल हो सकेंगे। साथ ही बुके पर भी इंसेंटिव मिलेगा और ये नए नियम 1 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। ब्याज दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी अच्छी बात नहीं है। पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी ओईसीडी ने मंगलवार को कहा कि लगातार बढ़ती ब्याज दरों और उच्च मुद्रास्फीति के चलते ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इस साल मामूली वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा 2023 में ये और सुस्त पड़ सकती है। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस को दंडित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते महंगाई बढ़ी है। ओईसीडी के अनुमान के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल सिर्फ 3.1% की दर से बढ़ेगी। यहाँ आंकड़ा 2021 में 5.9% के मुकाबले काफ़ी कम है। अनुमान के मुताबिक अगले साल 2023 में वृद्धि दर और भी कम यानी 2.2% रहेगी। ओईसीडी में 38 देश शामिल हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। चलिए अब चलते हैं आज की चौथी खबर पर। अगर आप एफडी जैसे पारंपरिक निवेश योजना में अपना पैसा निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट पर इन्फ्लेशन बीटिंग इंटरेस्ट दे रही है। बजाज फाइनेंस ने हाल ही में एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। 44 महीने वाली एफडी पर ग्राहकों को अब 7.70% का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 181 दिन वाली एफडी पर सीनियर सिटीजन को 9% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। क्या आप भी अपनी आरओ कंपनी से परेशान हैं? तो अब राहत की सांस लीजिए, क्योंकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कैंट समेत आरओ बनाने वाली प्रमुख कंपनियों को उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रणाली के साथ साथ मरम्मत और रखरखाव के लिए नीतियां दुरुस्त करने को कहा है। पानी शुद्ध करने के लिए आरओ मशीन बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय ने कहा कि सभी कंपनियों ने उपभोक्ताओं के अनुकूल मरम्मत और रखरखाव पोर्टल का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति जताई है। मंत्रालय ने बताया कि कई ऐसी शिकायतें हैं जहां आरओ कंपनी के कर्मचारी पानी न आने या स्वास्थ्य के साथ कोई समस्या होने पर सीधे आरओ फिल्टर बदलने पर जोर देते हैं, जबकि वास्तव में फिल्टर बदलने को लेकर उपभोक्ताओं को तकनीकी पहलुओं की जानकारी नहीं है। इसके अलावा कंपनियों के प्रतिनिधि ग्राहकों से सालाना रखरखाव अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए हर संभव कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं। ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए अब हमारी ये अगली खबर है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति ऑनलाइन गेमिंग पर समान रूप से 28% जीएसटी की सिफारिश कर सकती है। समिति की सिफारिशें सभी ऑनलाइन गेम के लिए होंगी, फिर चाहे उसमें कौशल का इस्तेमाल होता हो या सिर्फ संयोग के आधार पर
जीत हार होती हो। हालांकि जिस राशि पर जीएसटी लगाया जाएगा उसकी गणना के लिए समिति एक संशोधित सूत्र का सुझाव दे सकती है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18% जीएसटी लगता है। ये सकल आय पर लगाया जाता है जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल द्वारा लिए जाने वाला शुल्क है। मंत्री समूह की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही जीएसटी परिषद के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अब बुलेटिन की 7वीं खबर। ट्विटर फेसबुक के बाद अब गूगल ने छंटनी की तैयारी शुरू कर दी है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रही है। अल्फाबेट खराब प्रदर्शन वाले अपने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी में है। ये गूगल में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का करीब 6% है। गूगल ने अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक नया परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम अपनाया है, जिसके आधार पर इन कर्मचारियों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। कंपनी इस रेटिंग का इस्तेमाल कर्मचारियों को अगले साल दिए जाने वाले बोनस और स्टॉक देने से भी इनकार करने में कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं भारत के एविएशन सेक्टर की। देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में इससे पिछले महीने की तुलना में 10% बढ़कर 1,14,00,000 हो गई। डीजीसीए की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार सालाना आधार पर अक्टूबर में या घरेलू यात्रियों की संख्या 27% बढ़ी है। अक्टूबर 2021 में घरेलू एयरलाइंस ने करीब 89,85,000 यानी कि करीब 79,85,000 लोगों को यात्रा कराई। सितंबर 2022 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1,03,00,000 थी। हाल के महीनों में हवाई यातायात एक बार फिर से पटरी पर लौटता दिख रहा है। एयर एशिया लेकर आई है अपने यात्रियों के लिए गुड न्यूज़। एयर एशिया की उड़ान के दौरान अब यात्री अपनी पसंदीदा फिल्म, वेब सीरीज देख पाएंगे। इतना ही नहीं, वो ऐप के जरिए खाना ऑर्डर भी कर पाएंगे, कैब बुक कर पाएंगे और शॉपिंग भी कर पाएंगे। एयर एशिया इंडिया ने इसके लिए हाइपर लोकल क्लाउड प्लेटफॉर्म शुगरबॉक्स के साथ पार्टनरशिप की है। एयर एशिया के विमान से सफर करने वाले यात्री 36,000 फुट की ऊंचाई पर क्लाउड बेस्ड ऐप के जरिए शानदार उड़ान का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। एयरफ्लिक्स पर 6,000 घंटे से अधिक का हाई रिजोल्यूशन कंटेंट मौजूद है। यात्री ओटीटी ऐप्स के जरिए 1,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल और भारतीय फिल्में देख सकेंगे। कंपनी ने बताया कि यात्री फ्लाइट के दौरान बिना बफर के कंटेंट का आनंद ले पाएंगे। अब आज की आखिरी खबर, पेटीएम के शेयर खरीदने वालों के लिए। आज पेटीएम के शेयरों में भारी बिकवाली आई और इसका शेयर 500 रुपये से भी नीचे आ गया। ऑस्ट्रेलिया के मैक्वायरी ग्रुप ने कहा कि अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के फिनटेक उद्योग में उतरने से पेटीएम के लिए खतरा बढ़ जाएगा। मैक्वायरी ने कहा कि जियो फाइनेंस पेटीएम और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को खत्म कर सकती है। अगले 5 साल में जियो फाइनेंस के देश की टॉप 5 फिनटेक कंपनियों में शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है और यही वजह है कि पेटीएम में निवेशकों की दिलचस्पी कम हुई है और बिकवाली हावी हो गई है। हाल ही में रिलायंस ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को डिमर्ज करने और इसका नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रखने की घोषणा की है। रिलायंस जल्द ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट करवाएगी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप रोज़ इस तरह काम की खबरें देखते और सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपनी पसंद और नापसंद बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मनी9 के अन्य खास कार्यक्रमों को भी देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।